गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे ही आपका जो है अभी सीट आप फ्रीज़ करेंगे, फिर उसके बाद आपका एडमिशन का प्रोसेस आगे चलना है। तो मैं आपको ये इम्पॉर्टेंट बात पहले बता दूं, मैंने पहले भी बता के रखता हूं कि अपने डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो भी आपने रेडी रखने हैं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं उनको प्रॉपर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक सिस्टमेटिकली करके रखना होता है, और एक एक करके आप ताकि बता सकें। और उसके फ़ोटोकॉपीज़ के जो सेट हैं वो 2 या 3 आप बना के अपने पास रखें, कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। और अभी जो बच्चे सुन रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि अभी आपको जैसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है या माइग्रेशन है, और उसके साथ अगर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, जो भी 12th बोर्ड से मिला होता है, जो उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपको अपलोड करनी है। तो इसलिए इनमें से कोई टीसी होगा, माइग्रेशन हो, जो भी कॉलेज वो मांगेगा वो आपने ये डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल में अपने पास रखने हैं। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट है 12th का, जो ओरिजिनल कॉपी है टू बी अपलोडेड है, वो आपने रखनी है अपने पास। और उसके बाद 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है फ्रॉम स्कूल अथॉरिटी शोइंग डेट ऑफ बर्थ, ओरिजिनल कॉपी जो है उसको आपने अपलोड करना है। और उसके बाद जो आपका जो है वो आ जाता है कि अगर आपने 10th क्लास का जो मार्क सर्टिफिकेट है वो भी ओरिजिनल कॉपी अपलोड करना है। और 10+2 सर्टिफिकेट फ्रॉम जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, उसका ओरिजिनल कॉपी भी आपको अपलोड करना है। और उसके बाद आपका 12th क्लास का जो आपका मार्क सर्टिफिकेट है वो भी ओरिजिनल कॉपी जो है उसको भी अपलोड करना है। एक मतलब सर्टिफिकेट है, दूसरा जो है आपका मार्क सर्टिफिकेट है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जो है वो भी उसको भी आपने ओरिजिनल जो है उसको अपलोड करना है। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जो है उसको भी आपने तहसीलदार का जो दिया हुआ है वो भी अपने पास रखना आपको। और फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर किसी का सर्टिफिकेट है या बैलेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसका जो है ओरिजिनल कोई है तो वो भी उसको अपने पास उसने रखना है। और कैटेगरी जो है वो रिज़र्वेशन आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो भी रिज़र्वेशन के इस वक्त रूल हैं और एप्लीकेबल हैं वही PM-SSS में भी एप्लीकेबल हैं। उनका भी अगर आपका जो कोई कैटेगरी का होगा बच्चा, उसको अपना सर्टिफिकेट जो है वो अपने पास रखना है। तो इसके अलावा भी 2 बातें इम्पॉर्टेंट याद रखना जो आपको टाइम मिलता है बीच में, वो ये आपने रखना है। एक तो आपको जैसे सपोज़ करो 5 से लेके 25 तक 21 तक आपको ज्वाइनिंग का टाइम मिलता है, तो बच्चे उसमें भी फाइनली जाने से पहले जो है कॉलेज के बारे में, वहाँ की लोकेशन के बारे में सब पता कर लेते हैं। तो डिटेल आपने पता कर लेना है इंस्टीट्यूशंस के बारे में, फिर एक फ़ाइनल आपके पास जो है उसको आपने पूरी तरह चेक कर लेना है और कैसे जाना है, कैसे होगा उसके बारे में। और नंबर 2, उस यूनिवर्सिटी में जिस इंस्टीट्यूशन में आपने जाना है वहाँ के एलिजिबिलिटी के बारे में अच्छी तरह से पता कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया कि वो नर्सिंग के बच्चे गए जयपुर से, बाहर से, कितनी जगह से वापस आना फिर बाद में आते हैं, क्योंकि जब उन्होंने ज्वाइन किया था उनकी 17 ईयर्स से एज कम थी। ये मैं सिर्फ नर्सिंग के बारे में बता रहा हूँ। हर यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशन के अपने अपने अलग रूल्स हो सकते हैं, ये आपने पता करके ये भी देख लेना है। सो एलिजिबिलिटी के बारे में, कोई सब्जेक्ट के बारे में स्पेसिफिक है वो पता कर लेना है। और फिर इसी तरीके से आपको जो है इसका प्रोसेस जो है आगे आपने करना है। या कहीं जैसे हमारे एडमिशन जब होती है तो ये डॉक्यूमेंट्स तो हम लेके जाते हैं, कई बार लोकल भी हो सकता है वो कोई अंडरटेकिंग लेते हों या कुछ और इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती हों कि वो आपको उस वक्त जो है पूरा करना है। और जो भी इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ी हुई इंफॉर्मेशंस हैं, प्लीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एलिजिबिलिटी के साथ जुड़ी हुई हैं उनके बारे में कंफर्म कर लेना। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ इन वेल, ये बेटे एक आप ना एक पूरा अपने का डॉक्यूमेंट्स का जो है वो अपना बना के रखिए एक पूरा। ये ज़रूरी नहीं सारे चाहिए हों, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके पास हों और उनकी ज़ेरॉक्स कॉपी भी हों। ये बाद में नहीं उस वक्त कॉपी ढूंढने चले पड़ना है, ठीक है। तो ये आपके पास फिर क्या है कि जैसे ही आपको अलॉटमेंट हो जाएगी सीट, तो उसी वक्त जैसे ही अलॉटमेंट होती है तो आप लॉगिन करके अलॉटमेंट लेटर निकाल लेंगे अपना, कि जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है। बहुत सारे बच्चे बाद में कहते हैं मेरे से अलॉटमेंट लेटर गुम हो गया और वहीं से डिलीट भी हो गया। इसकी भी फ़ोटो कापीज़ अपने पास करके 2-3 रख लेना, ये मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, फाइल में रख लेना। इसी तरह से जब आपको
कॉलेज अलॉट हो जाता है तो जो इंस्टीट्यूशन आपको मिलता है वहाँ से भी आपको एक वेलकम लेटर आ जाता है। वेलकम लेटर में आपको वो वेलकम करते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, और जो एक टीचर उन्होंने कंसर्न रखा होता है जो आपके साथ पूरा तालमेल रखेगा, उसको गार्जियन का काम करता है, उसको नोडल ऑफिसर कहते हैं उस कॉलेज का, जो जम्मू कश्मीर से बाहर जहाँ पे भी आपको एडमिशन होनी है। और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होता है, ईमेल आईडी भी होती है, तो उसके कॉन्टैक्ट नंबर से उसके साथ आपने रब्ता रखना है और वहाँ से उसको कैसे जाना है, कैसे आना है, और बाकी इंस्टीट्यूशन के नंबर भी आपने, बच्चे गूगल करके ढूंढ के ही रखते हैं, तो ये चीज़ें आपने सारी करके रखनी है। क्यों? और जो कि आप सीट फ्रीज़ करेंगे वो आपने ध्यान से करना है। और फिर इस प्रोसेस में जब आप कर लेते हैं, फ़ोटोग्राफ्स आपके पास हैं, इन्वेल्प आपके पास हैं, ब्लैक अपने वाइट शीट्स जो हैं, कुछ बच्चे अपने पेजेस रख लेते हैं, ब्लैंक भी हैं, इवन स्टेपलर, मैंने देखा बच्चे पूरी किट लेके जाते हैं, जो है वो अपना पूरा अच्छी तरह रखते हैं, पेंशन पूरा बराबर, ताकि किसी प्रकार की उनको वहाँ पे कोई इशू ना आए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये डॉक्यूमेंट आपने तैयार करके रखने हैं, और जाने से पहले नोडल ऑफिसर से बात करके, इंस्टीट्यूशन से बात करके, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कोई और ऐसा कागज़ या ऐसा लेटर या ऐसा कोई पेपर या सर्टिफिकेट कुछ भी चाहिए होगा, आप उनसे बात करके जाएं, ताकि उस चीज़ को आप यहाँ से ही पहले तैयार करके जाएं। वहाँ जाकर अगर आपको कोई अगर वहाँ जाकर आपको फिर पता लगेगा तो फिर काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो सारी चीज़ों को कंफर्म करके आपने जाना है। ये वो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं स्पेशली आपको इसलिए बता रहा हूँ कि फिर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है और फिर हमें दुख होता है। जैसे अभी कईयों ने रजिस्ट्रेशन की, सबमिशन नहीं की, जिन्होंने सबमिशन की उन्होंने वो वहाँ पे टाइमली जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाई, जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराई कई कारण के कारण चॉइस फिलिंग नहीं की। तो ये शेड्यूल है ऑनलाइन का प्रोसेस का, मतलब कि ये बेटे एक बार जो हो जाता है टाइम पर फिक्स हो जाता है, वो चला जाता है। तो इसलिए अभी तक जो शेड्यूल था वो भी हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया, जो भी इस वक्त है तो वो उसके बारे में हमने बता दिया। और उसके बाद आपको ये वाला भी बता दिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी तैयार रखने हैं, ओरिजिनल भी और उसके अटेस्टेड कापीज़ भी। हमारी गुड विशेज़ आपके साथ हैं, किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न नहीं है, हम आपके साथ साथ ही बैठे हुए हैं। कोई प्रॉब्लम आती है आप बताइए। जैसे मैंने आपको बताया हुआ कोई इशू है तो JK Admission 2021@AICT-India-ORG ये .org ये आपने उसका अपना करके रखना है। तो JK Admission 2021@AICT-India.org जी आप करके रखें। या अगर कोई टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम आती है तो IT1 और IT2, चाहे IT2 करिए, 2 मतलब न्यूमेरिकल, और उसमें PM@AICT-India.org या IT1 PM@AICT-India.org, इसमें आप जो है उनको मेल कर सकते हैं, अपनी टेक्निकल कोई इशू आता है बता सकते हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे, आपको मैं फिर एक बार वंस अगेन मैं सारे बच्चों को ये बता रहा हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स बराबर करके रखना। माय गुड विशेज़, सारी चीज़ों के बारे में पहले उनसे बात कर लेना, नोडल ऑफिसर से पूछ लेना, घर से निकलने से पहले जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है इंस्टीट्यूशंस की, वो आप उसको पूरी तैयार करके जाएं। मेरी दुआएं आपके साथ, और मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि सारे बच्चों को और भी लोगों को बताइए। और AJEETANGRAL अजीत अंग्राल PM++ एंड मोटिवेशन। सो PM++ एंड मोटिवेशन ये चैनल है यूट्यूब पे, ये इसको सब्सक्राइब करके रखें, अजीत अंग्राल PM++ एंड मोटिवेशन। और 9419144030 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और इस पे व्हाट्सअप चलता है, ज़्यादा आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। और जब भी मैं सुबह 4 बजे से हो जाता है मेरा प्रोसेस शुरू, रात को 2-2:30 भी बज जाते हैं। कभी भी मेरे पास जब भी बीच में 2 मिनट भी कहीं मुझे मिल जाए ना, तो मैं बीच में बच्चे को मिस्ड कॉल मार देता हूँ, जिनके व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि भाई जो पूछना है तो पूछ लो, इस वक्त मेरे पास 2 मिनट है। तो कोशिश यही है कि हमारे बच्चे किसी प्रकार के कारण परेशान ना हो, लेकिन फिर भी जब कोई किसी कारण रह जाते हैं मुझे उसका बहुत दुख होता है, बहुत फील होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय गुड विशेज़, ऑल द बेस्ट, कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी फॉर ज्वाइनिंग। अगर ऑनलाइन ज्वाइनिंग होगी तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे आपको मैंने बताया उनको आपने अपलोड करना है। और अगर सपोज़ करो आपकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं है, अगर कोई मतलब अगर ऑफ़लाइन होती है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके साथ में जाने पड़ते हैं।
तो ये जैसे ही होगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स और उनकी अटेस्टेड कापीज़ और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप अपने पास तैयार रखें। माई गुड विशेज़, ऑल द बेस्ट, गुड डे।